आत्मवंदन मास्टर, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर, आज का सत्र शुरू करने से पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर हम सत्र शुरू करते हैं। आनापानसति ध्यान ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी भी हम सुनेंगे। तो सभी सुखासन में बैठे पिता महापत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को, परम पिता परमेश्वर को, परमात्मा को हृदय से आत्मनमन। उनके मार्गदर्शन से आज का सत्र हम शुरू करते हैं। मास्टर, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, आंखें बंद। यह समय हमारा ध्यान का समय है। सब कुछ भूल के अब सिर्फ अपना ध्यान अपने श्वासों पर। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। एक भी श्वास को छोड़ना नहीं है, पूरा ध्यान श्वास पर। अपने आप को शांत करते जाना है। श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। श्वास रूपी गुरु के साथ ही रहना है। और 2 मिनट मास्टर। सिर्फ और सिर्फ आती और जाती हुई श्वास। हाथों को अपने आंखों पे रखें। 3, 2, 1, 0। स्टार्ट। कान के साथ
जी मास्टर। ध्यान मास्टर, ध्यान क्या है? ध्यान में हमें उस निर्विचार स्थिति में आना है, तभी हमारा सही ध्यान है। उस शून्य अवस्था में हमें आना है। जब हम उस शून्य अवस्था में आएंगे मास्टर, तभी जो ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारे भीतर प्रवेश करती है। जब हम समूह के साथ ध्यान करते हैं तो एक समूह की ऊर्जा हम सब के भीतर बहने लगती है, वो अधिक मात्रा में बहने लगती है। तो पत्री जी भी हमें 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो पत्री जी ने बताए हैं हमें, क्या है वो सूत्र? ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। हम जब ध्यान में जुड़कर, ग्रुप में, समूह में जुड़कर जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा अधिक होती है। स्वाध्याय, पत्री जी ने इतने सारे किताबें जो बताई गई हैं कि पुस्तकें पढ़ो, स्वाध्याय के माध्यम से भी उस ज्ञान को अर्जित करते जाना है। तो ग्रुप में जुड़कर जब हम स्वाध्याय करते हैं, वो ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उसे उतारना है। सज्जन सांगत्य, जो हम डेली करते हैं, ग्रुप में जुड़कर एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस अनुभव से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपके भी प्रश्न के उत्तर उन अनुभवों के माध्यम से आपको भी मिलते हैं। इसलिए मास्टर, आज जो हम एक शॉर्ट स्टोरी जो है बुद्ध की कहानियों में से आज सुनेंगे, जहां बुद्ध ने यही सत्संग का महत्व बताया है। कितने लोग जो है अपने इस धरती पे, इतने महान महापुरुष धरती पे जन्म लिए हैं, इतने संत जन्म लिए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए। हिंसा छोड़ो, ये जो धर्म के धर्म के मामले में जो हो रहा है, या रिलीजन के लिए, सब एक है, एकत्व में आना है। कितने संत आकर ये सिखाते गए, निरंतर चलता जा रहा है। कितने लोग बदलते जा रहे हैं, कितने लोग मोक्ष की मार्ग में निकल चुके हैं। अब हम सब जो है यहाँ जुड़े हैं, ध्यान से जुड़ चुके हैं। ध्यान हमारे जीवन में आया क्योंकि हम अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे इस जीवन का पर्पस क्या है। तो मास्टर, इसीलिए ध्यान यानी जो है हमको उस निर्विचार स्थिति में आना है। और ये सत्संग का जो महत्व है आज हम जानेंगे, जो गौतम बुद्ध जी ने के द्वारा हमने प्राप्त होगा। तो मास्टर, गौतम बुद्ध जी एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में हर दिन प्रतिदिन जो है शाम को वो सत्संग किया करते थे, और बहुत लोगों की वहां पे भीड़ हुआ करती थी उनके सत्संग सुनने के लिए। कहाँ कहाँ से लोग वहां उनके सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। उनके सत्संग से जो वो प्रवचन किया करते थे, उससे लोगों को जो है जीवन जीने की जो कला है और जीवन का सही दिशा जो है उसका बोध प्राप्त हुआ करता था। उनकी वाणी से और उनके प्रवचन से जो लोग, उनके जो शब्द जो निकलते थे, इतना उनके शब्दों में जादू था कि लोग अपने दिलों में उसे ग्रहण करते थे। तो ऐसे ही एक युवक जो है प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनने के लिए वहां शाम को आया करता था, प्रवचन सुनता था। और उसके बाद एक दिन उसने क्या किया कि प्रवचन समाप्त होने के बाद वो गौतम बुद्ध जी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैं रोज आपका प्रवचन सुनने के लिए आता हूँ, लेकिन जब प्रवचन समाप्त हो जाता है और जब मैं वापस जाता हूँ तो अपने गृहस्थ जीवन में उसे मैं आचरण में नहीं ले पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या करूं, कैसे करूं, और इससे क्या हो रहा है कि मुझे सत्संग में भी शंका आने लगी है। तो हे महात्मा, वो कहता है बुद्ध जी को कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं सुनता तो हूं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं जीवन में उसे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। फिर
बुद्ध जी ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, कि आप उन्हें कहा कि आप एक, उनके हाथ में जो है बांस की एक टोकरी उनके हाथ में दे दी और उनसे कहा कि इसमें जल भर कर लेकर आओ। तो वो युवक क्या किया कि जल भरने के लिए गया, जल भर कर लेकर आया। पर वो क्या करता था, जल जब भी भरने के लिए जाता था वो असफल हुआ करता था। तो वो बुद्ध जी के पास गया। बुद्ध जी ने उसको बोला कि आप निरंतर ये प्रयास करते रहना है, निरंतर आप प्रयास करो, जल लेकर आओ। तो निरंतर वो प्रयास करता रहा, तो फिर भी वो सफल नहीं हो पाता था। तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि आप, क्या आप निरंतर जल भरने के लिए जा रहे हो, तो निरंतर जल भरने से आपको क्या फर्क नजर आया, इसमें क्या फर्क नजर आया। तो युवक ने उससे कहा, बुद्ध जी से कहा कि एक फर्क तो मुझे जरूर नजर आया है, कि जो मैं जल भरने के लिए जाता हूं तो मिट्टी जो है जमा होती है इस टोकरी में, बांस की टोकरी में, और गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन अब जो है गंदगी जमा नहीं होती, अभी पानी जो है उसमें से साफ होता जा रहा है, और उस टोकरी के जो छेद हैं वो पहले जैसे अभी बड़े नहीं रहे, वो छोटे हो गए हैं। तो तब बुद्ध ने कहा कि इस टोकरी में, जब आपको पता चल रहा है कि आप टोकरी भरने जा रहे हो, टोकरी में जल भरने के लिए जा रहे हो, और अब पानी साफ आते जा रहा है, छेद छिद्र जो है वो भरते जा रहे हैं, तो बुद्ध जी ने उन्हें समझाया कि जब टोकरी में आप जल भरने जा रहे हो निरंतर, तो जो छिद्र हैं, जो छेद हैं, वो फूल कर जो है बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे बुद्ध जी उन्हें समझाते हैं कि इसी प्रकार से जब हम निरंतर सत्संग करते हैं, निरंतर उस ज्ञान को भरने लगते हैं अपने भीतर और उसको आचरण में लाते हैं, तो निरंतर इस सत्संग से क्या होता है, इस प्रवचन से क्या होता है कि अपने जो मन जो है धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। तो हमारे भीतर जो अवगुण है उसके जो छिद्र हैं वो भरने लगते हैं, और गुणों का जल जो है वो हमारे भीतर भरने लगता है। तो इसी प्रकार से जब हम पत्री जी के प्रवचन सुनते हैं, बुद्ध जी के या किसी भी मास्टर के, उनकी टीचिंग्स हम जब सुनते हैं, तो जब हम सुनते जाएंगे, ये स्वाध्याय हम बुक पढ़ते जाएंगे, इस तरह से जूम सेशन में तरह तरह के जो टॉपिक्स पे बात चर्चाएं होती हैं, स्वाध्याय लिए जाते हैं, तो जब हम निरंतर सुनते जाएंगे मास्टर्स, तो हमारा जो मन है उसमें ढलने लगेगा, जो पॉजिटिविटी है वो अपने आप आने लगेगी, और जो हमारा जो भी बिलीफ है या नेगेटिविटी है या जो अवगुण है वो ऐसे ही दूर होता जाएगा, क्लैरिटी आपको आने लगेगी। तो ऐसे ही जब हम सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों के ज्ञान, उनकी पवित्र वाणी से जो हम ज्ञान लेते हैं, तो हमारा जो मानसिक विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह मोक्ष मोह मत्सल्य, ये सारी जो चीजें हैं, ईर्ष्या घृणा जेलसी, तो उनके प्रवचन सुनने से ये सारे जो विकार है हमारे भीतर से दूर होने लगते हैं, और सद्विचार का जो आलोक है, सद्विचार का जो प्रकाश है वो हमारे भीतर प्रसरित होने लगता है। इसीलिए पत्री जी ने भी इस सत्संग का, स्वाध्याय का, सज्जन सांगत्य का कितना महत्व बताया है, बुक पढ़ना कितना जरूरी है, कितना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो हर सेशन में मैं बताया ही करती हूँ कि जो ज्ञान आप ले रहे हो, जितना आपको समझ में आ रहा है, आप अपने ऊपर चेक करना है कि कहाँ मुझे और अपने सुधार की जरूरत है, नोट डाउन करना है। जब तक आप उसे आचरण में नहीं लाओगे तो ये ज्ञान लेने का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आपने सुना, ज्ञान लिया और भूल गए, छोड़ दिया, फिर वापस अपने गृहस्थ जीवन में फिर वैसे ही जीने लगे जैसे चलता आ रहा है। तो बदलाव कहाँ हो रहा है? ध्यान क्या है? स्व परिवर्तन। जब तक परिवर्तन अपने अंदर नहीं आएगा तो आप लोगों के भीतर भी वो चीज, वो प्रकाश, वो प्रेम, वो करुणा
वो अपनापन, वो एकता वो नहीं देख पाएंगे, है ना मास्टर। तो इसीलिए आप जो भी सेशन अटेंड कर रहे हो, आज यहाँ पे कर रहे हो, आपको और भी जूम सेशन सुनने को, जूम सेशन के आते होंगे लिंक, आप वहां पे स्वाध्याय सुन रहे हो, तो सुन सुन के यहाँ वहां भटकना, यहाँ वहां भागना, पर वाकई में आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आचरण में लागे, अप्लाई कर रहे हो, लागू कर रहे हो, ये चेक करना है। फिर आपको ये भी देखना है कि मेरे भीतर कितना परिवर्तन आया इतने दिनों में, कहाँ कहाँ पे मैंने चेंजेस किया, किन अनुभवों से मैंने सीखा। तभी तो आप मास्टर दूसरों को बता पाओगे कि मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे आया। जिस दिन आप सीख गए, अभी पत्री जी तो कहते हैं कि आपने आज ध्यान सीख लिया, दूसरे दिन औरों को भी ध्यान सिखाओ, जितना सीखा है उतना सिखाओ। तो क्या होता है, हमारे भी ज्ञान के रास्ते खुलने लगते हैं। यहाँ जो जूम में जब कहते हैं कि अपना अनुभव शेयर करो, तो अनुभव शेयर करना है मास्टर। जब तक आप खुल के बात नहीं करोगे, तब तक आप उसमें से निकलोगे कैसे। आपको ऐसे लगता होगा कि नहीं आज क्या शेयर करना है, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं, शेयर करना है। तभी आप एक एक स्तर पे, एक एक सीढ़ी जो है आगे बढ़ते जाओगे। चलिए, तो मास्टर आज ध्यान करते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम आनापानासति ध्यान करेंगे। ध्यान करते समय मैं आपको बता दूं कि ध्यान करते समय आपके शरीर में किसी भी भाग में आपको दर्द हो रहा है, तो उस समय अपना ध्यान उस भाग की ओर ले जाएं, तो ऊर्जा जो है उस भाग में प्रवाहित होने लगेगी। जब आपका दर्द बंद हो जाए तो वापस अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। ज्यादा देर तक आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, पैर दर्द होता है, पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। ध्यान से पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, और पानी का ग्लास या बॉटल जो है अपने पास रखिए, ताकि ध्यान के समय अगर आपका गला सूखता है या खांसी आती है, तो आप बिना आंखें खोले पानी पी सकते हैं, क्योंकि 80% ऊर्जा जो है हमारे आंखों के माध्यम से ही हमारे भीतर उतरती है। इसीलिए आनापानासति में हम 3 लॉक लगाते हैं, पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को क्रॉस, और अपने आंखों को बंद। ठीक है मास्टर? और कुछ आपको सवाल पूछना है तो अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे। और ये 9 बजे के सेशन में मैंने सिर्फ आनापानासति ध्यान ही क्यों रखा है, क्योंकि ये भी मुझे मास्टर से ही गाइडेंस मिला है कि ऊर्जा जो है, कि हमें ऊर्जा बढ़ानी है। जब हमारा ऊर्जा हमारे भीतर फ्लो होने लगेगा, ऊर्जा बढ़ती रहेगी, हमारा स्तर बढ़ता रहेगा, तो ज्ञान के द्वार भी खुलेंगे, बुद्धि का विकास होगा। तो जब जो हम सुन रहे हैं वो ज्ञान को हम समझ पाएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं इस 9 बजे के सेशन में ध्यान ही करवाती हूँ, और विजडम का बहुत ही कम रखा है मैंने। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, यहाँ वहां भागे ना, कि यहाँ ये चल रहा है, थर्ड आई के ऊपर सेशन चल रहा है, एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर सेशन चल रहा है। पहले उसकी समझ तो ले आइए। ठीक है मास्टर? चलिए ध्यान करें अब। सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल। शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है, एकदम आरामदायक स्थिति में हमें बैठना है। बैक का सपोर्ट ले लीजिए। चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, और कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। सबसे सरल जो ध्यान है वह आनापानासति ध्यान है। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के ऊपर ही अपना पूरा फोकस रखना है, कि श्वास कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है।
बस हमें यही करना है। श्वास अपने आप चल रही है, प्राकृतिक श्वास है। उस आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ जुड़कर हमें शांत होते जाना है। जितना हम शांत होते जाएंगे, ध्यान की गहराई में अपने भीतर उतरेंगे, खुद से जुड़ेंगे। इसलिए अपना ध्यान अपने श्वासों पर। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। घर का कोई सोच विचार नहीं। कोई विचार आए तो उसे आने दे और जाने दे। विचारों के पीछे नहीं जाना है। श्वास के साथ ही रहकर और शांत होते जाना है। अपने आप को शांत करते जाना है। श्वास के साथ एक होना है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। जो भी मास्टर अभी जुड़ रहे हैं, ध्यान अपनी श्वासों पर। सुखद आसन में बैठ जाएं। ब्रह्मांड से तेजोमय प्रकाश हमारे सहस्रार से शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा। अनुमति दे।
परमात्मा के प्रेम प्रकाश को मैं स्वीकार करती हूँ। श्वास के साथ ही रहिए और शांत होते जाए। तो अपने भीतर भरने दो। श्वास के साथ ही रहिए। मेरी आवाज सुनाई दे या ना दे, संगीत सुनाई दे या ना दे, ध्यान अपना श्वासों पर। अद्भुत ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है। ध्यान अपना श्वासों पर। प्रत्येक श्वास की धारा में और भीतर उतरते जाएंगे। ध्यान की गहराई में जाना है। और जाती हुई श्वास।
सर से लेकर पैरों तक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होते जा रहा। और शांत होते जाना है। प्रेम कॉन्शियसनेस से प्रकाश की वर्षा हमारे कण कण में फैलते जा रही है।
ध्यान से हमें हमारा सही लक्ष्य क्या है वो पता चलता है। धरती में किस उद्देश्य के लिए आए हैं, ये भीतर इस प्रश्न को रख सकते हैं। ली हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास के साथ ही एक होकर और शांत होते जाना है। मास्टर, इसी तरह से अपने श्वास के साथ ही रहिए। आप सब बहुत ही अच्छा ध्यान कर रहे हैं। अद्भुत शांत की स्थिति। इसी स्थिति में और कुछ पल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ रहिए।
किसी भी मास्टर को अधिक वाइब्रेशन हो रहा है तो अपने पैरों के तलवों से उस दिव्य प्रकाश को धरती माँ के हृदय में छोड़ दे। इसी सुंदर स्थिति में और 5 मिनट श्वास लें और श्वास को छोड़ें। श्वास के साथ ही एक होना है।
आराम से बाहर आने की कोशिश करें। अपने शरीर को महसूस करें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अपना समय लेते हुए। जो मास्टर ध्यान को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं वे कंटिन्यू करें। जो बाहर आना चाहते हैं ध्यान से, अपने पैरों की उंगलियों को आराम से हिलाइए, हाथों की उंगलियों को, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़े सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद। अपने आप को धन्यवाद करें। अगर कोई मास्टर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? मास्टर, कल दोपहर 3:30 बजे का सेशन रहेगा और इवनिंग को 6 PM का जो कर्म विपाक ध्यान रहेगा। कल 9 बजे का सेशन नहीं है, तो आप खुद से भी ध्यान कीजिए जब आपको समय मिलता है। यस, थैंक यू सो मच मास्टर। सेशन को मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।